एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के क्विक रिवीजन के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया है? ये चीन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है? तो ये असम सरकार के द्वारा दिया गया है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अपना पहला पदक जीता है। यह कौन सा पदक है? तो यह सिल्वर पदक जीता है मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न है, दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई। अगला पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऊंचाई पर लोगों तक इंटरनेट गुब्बारों के द्वारा पहुंचाने की योजना बनाई है? तो यह यूएसए ने क्यूबा में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक करें, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें, जिससे आपको इस तरह के वीडियोस और पीडीएफ की फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। आपको किसी प्रकार की कुछ भी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हमसे चैट कर सकते हैं। आज के प्रश्न का करंट अफेयर का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई। तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस मनाया गया है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं। रग्बी लीग विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? रग्बी लीग विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन है मैक्सिको, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा। तो ये इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है यह है इंग्लैंड। इंग्लैंड यानी कि ऑप्शन सी। तो रग्बी लीग विश्व कप 2021 की मेजबानी इंग्लैंड कर रहा है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली बार ट्रोइका प्लस मीटिंग के लिए भारत को किस देश के द्वारा आमंत्रित किया गया? तो ट्रोइका प्लस मीटिंग के लिए भारत को आमंत्रित किया है किस देश के द्वारा? ऑप्शन है जापान, रूस, इजराइल, अमेरिका। तो किसके द्वारा इस आमंत्रित किया गया है भारत को? तो इसका जो सही आंसर है यह है रूस, यानी कि ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है। तो रूस के द्वारा पहली बार ट्रोइका प्लस मीटिंग के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है। रूस विश्व का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, और रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है। इसीलिए यूरोप महाद्वीप में इस रूस को काउंट किया जाता है। और रूस का जो एशिया वाला क्षेत्र है इसको साइबेरिया कहा जाता है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है, कैस्पियन सागर। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। यह किसने लिखी है? तो यह राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है शशि थरूर, इम्तियाज अनीस, अरुंधति रॉय, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर है इम्तियाज अनीस, यानी कि इस ऑप्शन का ऑप्शन बी सही है इस आंसर का। इम्तियाज अनीस द्वारा राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्पार्क सन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? तो स्पार्क सन शतरंज ट्रॉफी ये किसके द्वारा जीती गई है? तो इसका जो ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, दीपक कुमार, दिलीप मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्पार्क सन शतरंज ट्रॉफी ये किसके द्वारा जीती गई है? तो इसका जो सही आंसर है यह है विश्वनाथ आनंद, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो इस विश्वनाथन आनंद के द्वारा यह शतरंज की ट्रॉफी जीती गई, चेस। और आपको पता होगा भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर हैं यह विश्वनाथन आनंद ही हैं। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये किस सीरीज से है? त्रिशूल, यहाँ पर त्रिशूल लिखा है, सॉरी गलती से हो गया है। त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर यह है आकाश, यानी कि ऑप्शन बी सही है। डीआरडीओ के द्वारा आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कौन सा देश क्वाड समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं?
तो अमेरिका, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ कौन सा स्क्वाड समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुए? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसके साथ कौन सा देश शामिल होगा इसमें? तो यह है पाकिस्तान। तो अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ पाकिस्तान क्वाड समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपको पता है इमरान खान है। पाकिस्तान की जो राजधानी है ये इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की जो करेंसी है ये पाकिस्तानी रुपया है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विनाया श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? विनाया श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन है इसके चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो विनाया श्रीकांत प्रधान को किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है तजाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो तजाकिस्तान में विनाया श्रीकांत प्रधान को भारतीय उच्चायुक्त यानी राजदूत नियुक्त किया गया है। तजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं ये एमोमली रहमोन राष्ट्रपति हैं तजाकिस्तान के। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू से पहली मौत की पुष्टि किस राज्य में की गई है? तो बर्ड फ्लू से जो पहली मौत की जो पुष्टि हुई किस राज्य में हुई? ऑप्शन है केरल, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा। तो ये किस राज्य में बर्ड फ्लू से इसकी पुष्टि की गई है? दिल्ली। तो दिल्ली में बर्ड फ्लू से पहली मौत की पुष्टि की गई। बर्ड फ्लू, बर्ड से ही तात्पर्य है आपका जैसे कि पक्षी, यानी पक्षियों, ये बर्ड फ्लू नामक एक बीमारी होती है जो पक्षियों में पाई जाती है। इस बर्ड फ्लू में क्या होता है, पक्षियों की आंखों की रोशनी चली जाती है और ये दिशा भटक जाते हैं और उसके बाद कुछ ही समय में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह बीमारी जो अमेरिका और इस समय अमेरिका में भी काफ़ी है, यहाँ पर काफ़ी पक्षी मारे जा चुके हैं। और इस तरह का जो पहला मामला बर्ड फ्लू से मौत का जो अभी हाल ही में जो पहला मामला आया है भारत में, ये दिल्ली में आया है जहाँ पर बर्ड फ्लू से पक्षी की मौत हुई है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, तेलंगाना। तो यह किसके द्वारा शुरू की? इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो बाल सेवा योजना ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की। अब आखिर ये बाल सेवा योजना है क्या? तो जैसे कि जो कोविड 19 के कारण जो जिन बच्चों के माँ बाप की डेथ हो गई है कोरोना वायरस की वजह से, यानी कि जो बच्चे अनाथ हो गए, उन बच्चों की देखभाल का जिम्मा जो है राज्य सरकार उठाएगी। तो जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बाल सेवा योजना के तहत जो कोविड 19 की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको जो पेंशन और उनका जो खर्च यह उत्तर प्रदेश सरकार उठाई। तो इसी के लिए यह बाल सेवा योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है यह है लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ जो संसदीय क्षेत्र है यह भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनका ये संसदीय क्षेत्र, यानी राजनाथ सिंह लखनऊ से ही सांसद है। लखनऊ को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही जो अयोध्या है, अयोध्या में विश्व स्तरीय बस स्टेशन बनाया जा रहा है। 400 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में विश्व स्तरीय बस स्टेशन बनाया जा रहा है। और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। अयोध्या को विश्व से जोड़ने के लिए इसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में जो राज्यपाल है यह है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट यानी मुख्य न्यायालय ये इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज में स्थित है। और प्रयागराज में जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। तो आपसे कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है? तो किसने किया है? ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन। आज का सवाल है आपका, हाल ही में किस राज्य ने जनजातीय उत्थान योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य ने जनजातीय उत्थान योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है इसके मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।